बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है कि इनके ज़माने में मेहदी जो मौवी खलीफा था, उसके दरबार में एक दहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तिब्बी रफ्तार से खुद ब खुद बनी है और खुद ब खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब एक तिब्बी कारखाना है, कोई बनाने वाला नहीं है। और ये इसका दावा था कि इसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपने ताकतों का ख्वाम ख्वाह एक गैबी ताकत के ताबिया कर दिया है जो सारे जहां को चला रही है। तो उस ज़माने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफ़ा थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक़्त था। रात ही को हनीफ़ा के दरबार में मुंतक़िद हुआ था। आदमी भेजा कि वो आकर उस दहरिए से बहस करें और उसे समझाएं और राह रास्त पर लाएं। चनाचा आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दजिया कहते हैं। उसके एक जानब शाही महलात थे, एक जानब शहर। तो इमाम अबू हनीफ़ा शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। इसने कहा, असल में दरबार में एक दहरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है। आपको मुनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा आप जा के कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस आ गया और कहा कि इमाम साहब को मैंने खबर दे दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा उमरा वज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतज़ार है मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए। इमाम साहब नदादर दरिए के बिन आई। उसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है और मैंने उससे निपट नहीं सकूँगा, इस वास्ते घर में छुप कर बैठ गए हैं। आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी मतअम्मल है, दरबारी भी हैरान हैं और दहरिया बैठा हुआ शोखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुँचे, दरबार में हाज़िर हुए। खलीफा वक्त ने ताज़ीम की कि जैसे उलमा रबानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? इमाम रात के 8 बजे भेजा था, अब आप रात के 1 बजे आए हैं। आखिर इतनी ताख़ीर की वजह पेश की जाए। शाही हुक्म था, उसकी तामीर जल्द होनी चाहिए थी, ना ये कि उसमें इतनी देर लगाई जाए। इमाम साहब ने फरमाया कि एक अजीबो गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर लगी और उम्र भर में मैंने ऐसा वाक़या कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूँ कि ये किस्सा पेश आया। इस शिद्दत मुद्द से बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीबो गरीब ही वाक़या था और ख़ुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को
खूब शौक दिला दिया और सब सरापा शौक बन गए, हत्ता कि खुद अमीर अल-मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए क्या किस्सा पेश आया। फरमाया किस्सा ये पेश आया कि जब मैं शाही महल से उतरने के लिए चला हूँ तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुँचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मला था ना कोई कश्ती आने वाला, कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस शीश में बीच पर खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के नहायत उम्दा बने हुए तख्ते निकलना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलने चला आ रहा है। मैं ताख़ीर से देखता रहा कि या अल्लाह, दरिया में से ये मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आए। अभी मैं ये इसी हैरत में था कि इससे ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ना शुरू हुए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा या अल्लाह, ये किस तरह की कश्ती बन गई, आखिर उन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते लगे चले जा रहे हैं। अभी मैं ये इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे के कीलें निकलना शुरू हो गईं और खुद ब खुद उसके अंदर ठुकने लगीं और जड़ के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जड़े हुए थे उनमें दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था। दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और उन दर्जों में वो भरना शुरू हुआ, जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं ये इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार कराना चाहती है। मैं भी बैठ गया और खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया के धार पर पहुंची, पानी उधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद किधर को जा रही थी। चूँकि शाही महलात इधर को थे, मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के ख़िलाफ़ कौन इसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पहुँच गई और आखिर झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई। मैं उतर जाऊँ तो मैं उतर गया, फिर मेरे देखते ही देखते कश्ती गायब हो गई। घंटा भर उस किनारे और घंटा भर इस किनारे सोचता रहा कि ये किस्सा क्या था, ये सांखा जिसकी वजह से तहरीर में कई घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया कि क्या माजरा था और मैं अमीर अल-मोमिनीन से माफ़ी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया गया था और 1 बजे पहुँचा हूँ। दायरिये ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो सुना था कि आप बड़े आलम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजलमंद आदमी हैं, मगर बच्चों सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी से खुद ब खुद तख्ते निकल आए, खुद ब खुद जुड़ने लगे, खुद ब खुद कीलें ठुक जाएं, खुद ही रोगन लग जाए और खुद आके कश्ती अपने आप को झुका दे, आप उस पर बैठ जाएं और खुद ही लेकर चल दिए, खुद ही वो किनारे पर पहुंच जाए। खुद ही कोई अकल की आने वाली बात है। मैंने समझता था कि आप बड़े दानिशमंद फाजल आलम हैं। अमाम आपका लक़ब है और बातें कर रहे हैं आप नादानों और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद बन गई, कोई कीलें ठोकने वाला नहीं, खुद ब खुद ठोक गई, कोई रोगन भरने वाला नहीं, खुद ब खुद भर गया।
कोई चलाने वाला मला नहीं, खुद ब खुद चल पड़ी, कोई समझाने वाला नहीं, खुद ब खुद संभल गई। मुझे शाही महल के ऊपर जाना है, ये अकल में आने वाली बात है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा ये बात नादानी और बेवकूफ़ी की है। इसने कहा, जी हाँ। फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन ना सके, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर कीलें ठोकने वाले के उसकी कीलें ठोक ना सकें, और इतना बड़ा जहान जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श ज़मीन है, जिसकी फ़ज़ा में लाखों जानवर हैं, खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चल रहा है। सूरज भी चाँद भी खुद ब खुद चल रहे हैं। ये को अकल में आने वाली बात है। एक मामूली कश्ती जिसे इंसान बना सकता है तो बग़ैर बनाने वाले के ना बने, और इतना बड़ा जहान जो इंसान के बस में है ही नहीं, वो खुद ब खुद बन जाए, तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल बच्चों जैसी है? मैं नादान हूँ या तुम नादान हो? मुनाज़रा ख़त्म हो गया, ये बहस तमाम हो गई, और दहरिया अपना सा मुँह लेकर वापस हो गया कि क्या बहस करे। जो इसकी बुनियाद ही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमारा किस्सा पसंद आए तो दोस्तों में और शेयर और लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।